Hello everyone, this is Avantika Kansal and you are watching New India Junction. Today we are at a farm in Anantnag in the Valley of Kashmir and we have a farmer with us. So let's hear from him, let's understand how the landscape of agriculture has changed in Jammu and Kashmir. आपका नाम? मेरा नाम है वसीम जान। और आप फार्मर है, फार्मिंग करते हैं। हाँ यस। तो ये बताइए आपकी किस किस चीज़ों की फसल है? हमारे यहाँ आप सबसे पहले हमारा जो पैडी है, राइस हम बनाते हैं, पालक बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, उसके साथ हम मूली बनाते हैं, साग बनाते हैं और इसके साथ साथ हम ये शलजम बनाते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी जितनी भी आपके लगभग जो वेजिटेबल्स है वो सब यहाँ हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारी फार्मिंग में, इन सारी फसलों में आपको कैसे सरकार से सहायता मिली है? सरकार से बहुत सहायता मिली है, तभी हम इस पे देखिए बहुत एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसके सबसे पहले जो सबसे बड़ा रिमार्केबल ये गवर्नमेंट ने किया कि किसान क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। एज पर लैंड आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, यानी पर कनाल आपको किसान क्रेडिट मिलता है। जो पैसा आपको यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए खर्चा आता है, क्योंकि आपको ऑफ सीजन भी होता है, उस ऑफ सीजन में आप क्रॉप बनाते हो, उस पर आपको खर्चा आता है, फर्टिलाइजर का खर्चा आता है, ह्यूमन रिसोर्स का खर्चा आता है, बाकी खर्चा आते हैं, लगेज आ जाता है, इसके लिए आपको लॉजिस्टिक सब खर्चा आ जाता है। तो उसके लिए वो जो किसान क्रेडिट कार्ड आपका पैसा मुहैया रहता है, तो आप ये आराम से कर सकते हो। बेसिकली जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक तरीके का लोन है जो आप गवर्नमेंट से लेते हैं। ये जस्ट लाइक अ लोन बट विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट एनी इंटरेस्ट। विदाउट एनी इंटरेस्ट। सो हाउ इज द प्रोसेस लाइक? आप लेते हैं, लोन लेते हैं और उसके बाद कितना टाइम में आप रीपे करते हैं? ये इसमें किसके केसीसी में क्या है कि आपको एक ईयर में एक बार रिन्यू करना है। एक ईयर में एक बार रिन्यू। यू हैव टू रिन्यू दिस थ्रू जेके बैंक, यहाँ का जो बैंक है। तो उसके बाद आप कोई फिर अवेल कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। देयर इज नो इंटरेस्ट फॉर दैट। आप ये पैसा वापस जमा एक बार करना है, बाकी आप ये साल भर यूज कर सकते हो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे। तो इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको टर्नओवर मिलता है। जब पैसा ही ना हो एग्रीकल्चर के पास, जब किसी किसान के पास पैसा होता ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या थी कि उसको प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं मुहैया होता था, तो प्रॉब्लम होती थी। अब क्या, जब ये केसीसी आया है, इसे लाभ मिला है, ये आराम से फर्टिलाइजर्स परचेज कर सकते हैं, लैंड को ठीक ठाक बना सकते हैं, या वेजिटेबल यहाँ से दूसरी जगह लॉजिस्टिक सपोर्ट में खर्चा आता था, ह्यूमन रिसोर्स जो मजदूरी इस पे लगती है, लेबर लगते हैं, उन पे उनको पैसा लगता है। उसके बाद जब फिर वो मार्केट में वेजिटेबल्स को सेल आउट करता है, तो एक तो ये पैसा, उसके साथ उसका टर्नओवर फायदा भी मिलता है। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक चीज है, उसके अलावा भी क्या कोई और एग्रीकल्चरल फायदे? उसके अलावा भी जो जब से पीएम किसान आया है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे भारत के लिए और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर अनंतनाग के लिए। जो हमें क्वार्टर में पैसा मिलता है, क्वार्टरली एक फार्मर को मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, डायरेक्ट आप यूटिलाइज कर सकते हो। एग्रीकल्चर जहां भी जरूरत लगी किसान को, उसको ये मिलता है। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम जब से आई है, फर्टिलाइजर्स कम रेट्स पे मिलना है। ओके। तो वो लगाना, उस पे मिनिममाइज कॉस्ट होता है और हम मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं, ये भी है। इसके साथ साथ यहाँ थोड़ा क्लाइमेट चेंजेस होती रहती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइमेट में, तो उसके लिए भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे आप क्रॉप का इंश्योरेंस कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको उसका भी देती है। फिर बहुत सारी स्कीम्स हैं, यस, गवर्नमेंट आपको उसका भी दे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी एक वाइटल स्कीम है यहाँ पे, जिससे लोगों को लाभ मिला है, और हर कोई करे या ना करे, लेकिन मेजॉरिटी फार्मर्स करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। आपने क्रॉप इंश्योरेंस करवाई है? मैंने क्रॉप इंश्योरेंस करवाई कि किसी भी वक्त आपको सडनली बारिश हो जाए, सडनली आपके, ये खाली यहाँ नहीं, हार्टिकल्चर के लिए भी, हार्टिकल्चर के लिए सेबों पे ऊपर से बारिश आ गई है, हिल स्टॉर्मिंग हुई है, तो कौन दे सकता है लॉसेस? इसके लिए जब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है, तो गवर्नमेंट आपको इसके लिए पे करती है। तो ये जो आपने मेरे को 4 स्कीम्स के बारे में बताया जो आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपने कब से शुरुआत की, इनको कब से मिलनी शुरू हुई आपको? देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ 4 साल से बूस्ट हुआ है। 2019 के बाद ये बूस्ट हुआ है, बूस्ट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि सबसे अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा हुए हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक लिमिटेड रेंज में यहाँ के फार्मर देखा करते थे, लेकिन आजकल आप 24/7 एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ क्या होता था, 6 महीने यहाँ बर्फ हुआ करती थी, ये 6 महीने खाली काम होता था। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ लाई है, पॉली हाउस आपको मिलते हैं, पॉली ग्रीन हाउसेज आपको मिलते हैं, आपके
इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, तो उससे आप साल भर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हो। तो ये बूस्ट जो मिला है, इसको आजकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे बड़ा एवेन्यू एग्रीकल्चर बन गया है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक तो खुद कमाना, दूसरा और वहाँ लड़के काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, और सोसाइटी को भी कुछ देना। समझ लेना कि ये एक बहुत बड़ा यूनिट है इस वक्त, बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट इस वक्त कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर उस एग्रीकल्चर लेवल 10 साल 20 साल का नहीं है, ये इस वक्त इकोनॉमी का सबसे बड़ा शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। तो ये बताइए, 2019 में 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, तो क्या उसके बाद से ये सारे चेंजेस हुए हैं? नहीं, उससे पहले भी था, लेकिन उससे के बाद वाइब्रेंसी आई है। ओके, वाइब्रेंसी आई है। सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट हुए हैं ग्राउंड लेवल पे, यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका कुछ आप मतलब मानते हैं कि ये इसके आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद से इजीली एंड स्मूथली ऑन द ग्राउंड लेवल पे? देखिए, एक तो प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो तो आते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाना ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वाइब्रेंसी आई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम जो है टाइम बाउंड मैनर में बहुत कुछ हुआ है। एक वक्त पे अनंतनाग को ये माना जाता था कि यहाँ पे बहुत मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंसी बहुत हाई रहती थी, कर्फ्यू भी रहता था, और लाइफ एग्रीकल्चर तो बहुत दूर की बात थी उस समय, चीज़ें बहुत अलग थी। तो वो अनंतनाग से अब का अनंतनाग कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए मैं आपको बोलूँ, विदाउट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, विदाउट पीस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपका पीस ना हो, आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो। जब पीस है तो लोग कामकाज के साथ लगे हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के साथ। ज़्यादा तो 75% यहाँ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही है। तो जब आपको शांति अमन है तो डेफिनेटली लोग तरक्की की ओर गामजन है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी आगे जा रहा है, अनंतनाग से लेके ग्रेटर अनंतनाग की तरफ जा रहा है। और कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या चेंजेस देखे आपने 4 साल में इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर में भी एज अ होल? पूरे अनंतनाग में क्या आपने चेंजेस देखे? किस तरीके का बजट एलोकेशन हुआ है यहाँ पे, या और ये सारी चीजें? सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज द बेडरॉक ऑफ इकोनॉमी। बेडरॉक इकोनॉमी का अगर कोई बैकबोन है वो पूरे इंडिया और जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर है। उसके अलावा आप देखिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, रूरल कनेक्टिविटी हो, रूरल इंटर विलेज कनेक्टिविटी हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हो रूरल एरियाज में, और जो रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल जो प्रोग्राम्स हुए हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है, उसके साथ आप देखिए कि जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। यहाँ पे आपके सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बन रहे, ट्रोमा हॉस्पिटल बन गए हैं फार फ्लंग एरियाज में, और नेशनल हाईवेज, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज का जो निर्माण यहाँ पे हो गया है, जहाँ यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हुई है। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूँ, और आपने आसपास देखा होगा, इससे क्या लोगों की लाइवलीहुड्स बढ़ी हैं, इससे क्या लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, इससे क्या आपने बोला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, क्या लोगों के घर बेहतर तरीके से चल पाते हैं, ये सब देखा है? डेफिनेटली मैम, आप रिसेंटली हमने इसी ईयर में हमारा यहाँ जो राइस है मुश्क-बुज्जी राइस बन, इसको जीआई टैगिंग लग गई, सैफरान को जीआई टैगिंग लग गई जी, जीआई टैगिंग, ये नॉट ए जोक। तो आप ये इंटरनेशनल लेवल पे आप ये इसका खरीद फरोख्त कर सकते हो। तो वहाँ से तो आपको एक ही तो बूस्ट है ही, तो एक प्लेटफॉर्म आ गया ना जिसपे आप लोग यहाँ के देखिए, हर गवर्नमेंट हर किसी इंडिविजुअल को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है, दिस इज क्वाइट क्लियर। तो उस रेंज से हट के आपके पास एवेन्यूज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इस वक्त प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में, मैं आपको पूरे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिला के, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिला के लगभग 75% यूथ इस वक्त इसके साथ रिलेटेड है, जो लाइवहुड वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ी वाला भी है, ट्रैक्टर वाला भी है, टिपर वाला भी है, ट्रांसपोर्ट से कोई है वो भी इसके साथ रिलेटेड है, कोई पढ़ा लिखा यूथ है जो उसकी ब्रांडिंग करता है। आपके पास यहाँ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो, फिर फॉरेन कंट्रीज में, हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान में भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। हमारा सैफरान हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा जीआई टैगिंग राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा एप्पल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली लाइवहुड में भी बढ़ गया है, और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है और कॉस्ट ऑफ लिविंग वो भी बढ़ गया है। एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट में मेरी मैसेज रहेगी फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द नेशन,
कि लेट अस स्ट्राइव फॉर कम्युनल हार्मनी, लेट अस स्ट्राइव फॉर ब्रदरहुड। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कम्युनल हार्मनी है, पहले से इतना बदलाव हाँ आया है, है, मिलिटेंसी इतनी कम हुई है? हाँ सब कुछ कम हुआ है, डेवलपमेंट है। हमें एक सोच है ना, देखिए अगर अमन है सब कुछ पॉसिबल है। हमें आपस में भाईचारे की तरह रहना है और तरक्की के राह देखनी है, तरक्की की राह पे गामजन होना है, फ्यूचर को देखना है, ब्राइट फ्यूचर को देखना है। यहाँ के नौजवानों को फ्यूचर नज़र आना चाहिए, उसी की तरह हमें काम करना है। इस जम्मू कश्मीर को बदलता हुआ जम्मू कश्मीर जो सुगंधारा है, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर हम आगे 4-5 साल में देखना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि 2033 में डेवलप्ड कंट्री पूरी दुनिया में, जो हम गामजन 2047 में डेवलप्ड कंट्री, और हमारा जम्मू कश्मीर भी एक मॉडल बने हिंदुस्तान के साथ साथ, नेशन के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर भी एक रोल मॉडल स्टेट बने पूरे भारत में, पूरे साउथ एशिया में। इसके साथ आप कुछ बोलना चाहेंगे पीएम मोदी के लिए, उन्होंने जो ये सब काम किया आपको? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैं यहाँ से ये एक मैसेज मेरी तरफ से भी है कि उनका शुक्रिया करते हैं कि वो डाउन द लाइन सोचते हैं। ये सच बात है, डाउन द लाइन सोचते हैं कि डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे जो गरीब लोग हैं, आम व्यक्ति है, नॉर्मल लाइफ बसर कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम्स निकालना है और टाइम बाउंड मैनर में उनके घर तक वो बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचना। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में, क्योंकि उनकी प्लानिंग और पॉलिसीज जो है ये डायरेक्ट हिट करते हैं गरीब को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के मियार से लोग रहते हैं। जितने भी आपके सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, मेजॉरिटी ये फायदा देते हैं, बेनिफिट करते हैं जो डाउन द लाइन लोग रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, उनको ये फायदा मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए यहाँ के फार्मर के लिए सोचना, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए सोचना, यहाँ के बेरोजगार नौजवान का सोचना, उसका फ्यूचर को दिशा देना, उनके लिए मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। So that was all about the current scenario of agriculture in Kashmir, which is booming. And that's it for today's story. Do not forget to like, share and subscribe to New India Junction. This is Avantika Kansal signing off. Until next time.